Good morning, kids. Welcome to the first lesson of 11th Commerce SP Secretary. कल के लेक्चर में हमने देखा था कि What do you mean by secretary? Secretary क्या होता है? Let's have a recap of it. Secretary. Secretary है. इस वर्ड को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, तो ये बन जाता है मेरा सीक्रेट. ओके, तो इसी से हम लोग इसका मीनिंग बना लेते हैं कि सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के सीक्रेट्स खुद के पास रखता है ना. सेक्रेटरी एक ऐसा बंदा हो जाएगा कि जो कंपनी के सीक्रेट्स रखेगा, और वो एक क्या रहेगा, लिंक रहेगा किसके बीच में, मैनेजमेंट के और एम्प्लॉय के बीच में रहेगा हमारा सेक्रेटरी, जिसके पास में मैनेजमेंट के भी पूरे सीक्रेट्स रहेंगे और एम्प्लॉय के भी पूरे सीक्रेट्स रहेंगे. ये जो बंदा रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इसके पास दोनों के सीक्रेट्स रहेंगे, इसको हर एक चीज़ पता रहेगी. जब बॉस नहीं रहेगा कभी ऑफिस में बॉसगिरी भी कर सकता है इफ ही वांट्स, बट ऑफकोर्स वो करेगा ही. ओके, और इसके पास में सारे सीक्रेट्स रहेंगे, सारे पावर्स रहेंगे, किसको अपॉइंट करना है, किसको डिसमिस करना है, किसकी इंक्रीमेंट करनी है, किसका डिक्रीमेंट करना है, ये सारे सीक्रेट्स हमारे रहेंगे सेक्रेटरी जी के पास. अब आइए देखते हैं. ओके, मूव ऑन टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. ओके, मूव ऑन टू द वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. कि आइए, अब मैंने दिखा तो दिया कि सेक्रेटरी मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज कीपिंग सीक्रेट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. Okay, both employee also and management also, means employer also. Now let's have a look toward importance of secretary. कि क्या इतना इम्पोर्टेंस होता है, क्या इतना we can say खास होता है सेक्रेटरी के अंदर. तो आइए देखते हैं कि सेक्रेटरी के अंदर इतना खास क्या होता है. सेक्रेटरी हमें देता है एक्सपर्ट एडवाइस, या हम उसे बोल सकते हैं गाइडेंस. आइए, अब जैसे कि ये जो सेक्रेटरी है, ये जो सेक्रेटरी है, इसके पास में सभी के सीक्रेट्स होते हैं. सभी के सीक्रेट्स इसी के पास में है, बॉस के भी और एम्प्लॉयज़ के भी, जिसकी वजह से ये बंदा क्या करता है, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी एडवाइजेस देता है. अब एडवाइजेस क्यों देता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होने वाले हैं आगे चल के, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी है, उन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज से रिलेटेड वो हमें एडवाइस करता है, गाइड करता है और डायरेक्ट करता है. कि एक वर्कर को बताएगा कि नहीं, इफ़ यूल वर्क हार्ड फॉर योर कंपनी ना, कंपनी विल डायरेक्टली इंक्रीज योर सैलरी. अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे ना तो बॉस आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करके देगा, और बॉस को बोलेगा कि बॉस देखिए ना. चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. मिस्टर एक्स, सेक्रेटरी भाई साहब क्या बताएंगे, सुनिए. सेक्रेटरी मिस्टर एक्स को बोलेगा कि इफ़ यूल वर्क हार्ड फॉर योर कंपनी ना, बॉस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर सैलरी. और यही चीज़ वो बॉस को क्या बोलेगा, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे बॉस. चलिए, बॉस को वो क्या बोलेगा कि बॉस मिस्टर एक्स है ना, बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी सैलरी इंक्रीज कर दो. बट नेचुरल क्या हो गया, ये एक मिडल लिंक है. इसने इसको बोला तो अच्छे से काम करेगा तो तुझे सैलरी बढ़ के मिलेगी, और बॉस को बोल रहा है बॉस बहुत अच्छा काम कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ा दो. जस्ट ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को ट्विस्ट करके इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर फोकस करके वो क्या करेगा, लोगों से काम करवा के देगा. The next one is observation. Observation. एक सेक्रेटरी क्या करता है, a secretary has to observe each and every department of his or her organization. एक जो सेक्रेटरी होता है बच्चों, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपर्टाइज्ड बंदा होता है, जिसे क्या करना होता है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चीज़ हमारी कंपनी में चल रही है, कैसे चल रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को, फाइट्स को सॉल्व करना है. और ये सारी चीज़ें वो करेगा कौन, हमारा सेक्रेटरी. और लास्ट, ये सब चीज़ें वो क्यों कर रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के पास किसके पास होते हैं, हमारे सेक्रेटरी जी के पास, है ना. ओनली ही इज़ द पर्सन हु इज़ हैविंग प्राइम राइट टू मेक एंड टेक द डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये एक अकेला ऐसा बंदा होता है जो बॉस के बाद में हमारी कंपनी के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है, बस इसी को हक होता है. देखिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Okay, move
Move on to the next point of importance of secretary, that is administrator. Okay, administrator. Now, so secretary is also acts as an administrator who have to focus on routine work. रूटीन वर्क, जो भी रूटीन वर्क हमारे ऑफिस में चलने वाला है, जैसे कि ऑफिस के अंदर क्या है, परचेसेस है, सेल्स है, या बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट्स है, उन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस करेगा, प्लस उनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे देखेगा, फाइलिंग, सारी चीज़ें, ये सब क्या हो जाएगी उसका रूटीन वर्क, कि एम्प्लॉयज़ बराबर से काम पे आ रहे हैं क्या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से पंच किए हैं क्या नहीं, फाइल किए हैं या नहीं, और ये पूरी ऑफिस को मैनेज करेगा वो, है ना, टू मैनेज द होल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड टू डेलीगेट वर्क्स टू, वी कैन से, एम्प्लॉयज़। इन सारे लोगों को रूटीन वर्क को क्या क्या देगा, कि आपका डेली काम के ऐसा भी कुछ काम बांट देगा, आप ये करो, आप वो करो, फिर पूरा सब डिपार्टमेंट्स बराबर से चल रहे हैं क्या नहीं, डॉक्यूमेंटेशंस बराबर हो रहा है या नहीं, फाइलिंग हो रही है या नहीं, और पूरा ऑफिस अच्छी तरह से हैंडल, मैनेज, टैकल हो रहा है या नहीं, ये करेगा वो हमारा सेक्रेटरी। अगला पॉइंट जो बन जाता है हमारा कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स। As I told you that he is, जैसे कि secretary. Secretary is the middle link between your boss and employee. Secretary क्या रहेगा बच्चों? Secretary acts as a middle link या middleman between your boss and your employee. सेक्रेटरी क्या रहेगा कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच का एक ऐसा पोर्शन रहेगा कि जो दोनों के सीक्रेट्स शेयर करेगा। उसको एम्प्लॉयज के भी पूरे सीक्रेट्स पता है, बॉस के भी पूरे सीक्रेट्स पता है, और कंपनी के अंदर कितना मनी है, कंपनी कितनी लॉस में जा रही है, कंपनी का अंदर अगला प्रोसेस क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, सारे सीक्रेट सिर्फ इसी बंदे को पता होने वाले हैं या इसी बंदे को पता रहेंगे। दैट्स व्हाई द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ओके करेस्पॉन्डेंट। ओके, ये बंदा एक क्या रहेगा ना कि इसको पूरा वी कैन से ऑफिस वर्क तो हैंडल करना ही है, सारे सीक्रेट्स भी पता रहेंगे, ये सारे सीक्रेट्स भी सिर्फ इसी के पास रहेंगे। नेक्स्ट वन इज ये एक करस्पॉन्डेंट बंदा रहेगा जो कि हमारी इसके पूरे इनवर्ड और आउटवर्ड्स मेंशन करेगा। इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक। ओके, ही इज द पर्सन हु इज हैंडलिंग और मैनेजिंग स्टॉक or all inward and outward registers or musters of your organization. The next one is he is the person who is in touch with banks, we can say your customers, your financial institutions, your creditors, your debtors, your insurance companies, and so on. He is the person who is, we can say, having the detailed information about your stock, inward and outward, your banks, how much balance you are having in your bank accounts, about your customers, about your financial institutions such as debtors and creditors and insurance companies. ये जो हमारा सेक्रेटरी रहेगा ये एक करस्पॉन्डेंट बंदा रहेगा जिसके पास में सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा। जैसे कि हमारे पास में इनवर्ड और आउटवर्ड कितनी चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, प्लस बैंक में कितना बैलेंस है, कितने लोन है, कितने लोगों से हमने पैसा लिया है, कितनों को दिया है, कितनों से लेना है, कितनों को देना है, हमारे कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर्स के क्वेरीज क्या क्या है, उनके सजेशंस क्या क्या है, उनके वी कैन से डाउट्स क्या क्या है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, कितनों से मुझे पैसा देना है, कितनों से लेना है, मेरे इंश्योरेंस कौन सी चीज़ों के हैं, कितनी चीज़ों के हैं,
ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे हमारे सेक्रेटरी जी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल कंप्लायंस. चलिए, अब ये एक बंदा रहेगा कि जिसके पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशंस भी रहेंगे. पूरे लीगल डॉक्स जो है, ऑल लीगल डॉक्स आर विद सेक्रेटरी. सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे सेक्रेटरी जी के पास रहेंगे. प्लस ही हैव टू रजिस्टर द कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. ये एक बंदा रहेगा जिसके पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फाइल रहेगी. प्लस ही इज द ओनली पर्सन हु हैव टू रजिस्टर आवर कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. इस बंदे को क्या करना रहेगा कि हमारी पूरी जो डॉक्यूमेंट्स है या हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2013 के एक्ट के अंदर में करना रहेगा. प्लस ही इज द पर्सन हु हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स. सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहेंगे एज पर द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. और सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे इसको. फाइल रिटर्न्स मतलब कि सारी चीज़ की जिम्मेदारी, सारी चीज़ का सारा झमेला इसी के मत्थे पे रहने वाला है. नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज 6th वन, कंडक्टिंग मीटिंग्स. Okay, conducting meetings. Conducting meetings. He is the person who is having the prime right to conduct meetings. है ना, मीटिंग कंडक्ट करेगा. फिर मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या होने वाले, एजेंडा क्या रहेगा, मतलब कौन से पॉइंट्स उस मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं, ये सब कुछ भी वो वी कैन से यही रखेगा, हमारा सेक्रेटरी ही रखेगा. प्लस मीटिंग के अंदर क्या डिसीजंस लेने हैं, किसको कौन सी जॉब प्रोवाइड करनी है, किसको क्या चीज़ करनी है, बस ये सब कुछ चीज़ें हमारा सेक्रेटरी ही डिसाइड करेगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ही इज द लिंक बिटवीन बॉस एंड एम्प्लॉय. As I told you that he is the middleman between your boss. यहाँ पे आ जाता है हमारा सेक्रेटरी और यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉय, है ना. He is a person who is keeping, we can say, a record, a secrets of boss also and employee also. ये एक ऐसा बंदा रहेगा जिसके पास में दोनों के सीक्रेट्स रहेंगे, दोनों से ये कोऑर्डिनेट करेगा, है ना, ये दोनों से बातचीत करेगा कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, एंड ऑल. And the last point, move on to the last point of today's lecture, which is secretarial audit. Secretarial audit. Now, audit means what, guys? मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है? Let me rub it. The last point is 8th one. Secretarial audit. Now this is last point, secretarial audit. Audit means what? Internal checking. Internal checking. Internal checking में क्या आ जाता है कि क्या चीज़ें चल रही है, कैसे चल रही है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, क्या मिस्टेक्स है, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना, उन मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? सेक्रेटरी की. सो दिस इज फॉर टुडे. अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.